Daily speaking phrasal verb with Urdu meaning and sentences. Number 1 is call off. Number 1 है call off. Call off means होता है कैंसिल करना. किसी भी मीटिंग को, शेड्यूल को या किसी भी चीज़ को आप कैंसिल कर दो तो उसके लिए आप कहोगे कॉल ऑफ. और अगर आप पास्ट में यूज़ करेंगे तो कॉल्ड ऑफ होगा और अगर कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो कॉलिंग ऑफ होगा. सेंटेंस देखते हैं. आई हैव कॉल्ड ऑफ माई ऑल मीटिंग्स टुडे. मैं अपनी आज की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर चुका हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू. बिकॉज मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ. आई हैव कॉल्ड ऑफ माई ऑल मीटिंग्स टुडे. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए हैव और कॉल्ड ऑफ यूज हुआ है. मैं अपनी आज की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर चुका हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू. नंबर 2 इज कैरी ऑन. कैरी ऑन. कैरी ऑन मीन्स जारी रखना. मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना, जारी रखना. और इसमें भी आप यही करोगे. अगर पास्ट में यूज़ करोगे तो कैरीड ऑन होगा, कंटिन्यूस यूज़ करोगे तो कैरिंग ऑन होगा. एग्जाम्पल देखें. प्लीज़ कैरी ऑन योर पार्टी. अपनी पार्टी जारी रखें. आई विल ज्वाइन यू लेटर. मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करूँगा. प्लीज़ कैरी ऑन योर पार्टी. अपनी पार्टी जारी रखें. आई विल ज्वाइन यू लेटर. मैं आप लोग को थोड़ी देर में ज्वाइन करूँगा. नेक्स्ट है कम अक्रॉस. कम अक्रॉस. कम अक्रॉस मीन अचानक से किसी से मिलना, किसी भी चीज़ से, किसी भी शख्स से एकदम से मिल जाना विदाउट प्लान. और इसमें भी आप पास्ट में यूज़ करेंगे तो केम अक्रॉस करेंगे और अगर कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो कमिंग अक्रॉस. सेंटेंस देखें. यस्टरडे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फोटोग्राफ्स. कल एकदम से मुझे मेरे पुराने फोटोग्राफ्स मिल गए. व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई कबर्ड. जब मैं अपना कबर्ड साफ कर रहा था या कर रही थी. यानी जब मैं कबर्ड साफ कर रहा था तो एकदम से तमाम फोटोग्राफ्स मुझे मिल गए. यस्टरडे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फोटोग्राफ्स. तो यहाँ पे केम अक्रॉस यूज हुआ है क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है कि कल अचानक से मुझे अपने पुराने फोटोग्राफ्स मिल गए. व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई कबर्ड. जब मैं अपना कबर्ड साफ कर रहा था या कर रही थी. नेक्स्ट है गेट अलॉन्ग. गेट अलॉन्ग मीन्स अच्छे ताल्लुकात होना, किसी भी शख्स से फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना. और अगर आप पास्ट में यूज़ करोगे तो गॉट अलॉन्ग यूज़ कीजिएगा. कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो गेटिंग अलॉन्ग हो जाएगा. सेंटेंस देखें. शी नेवर रियली गॉट अलॉन्ग विद हर ब्रदर. उसके अपने भाई से कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, कभी दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रहे. शी नेवर रियली गॉट अलॉन्ग विद हर ब्रदर. अब चूंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए गेट की जगह हमने गॉट यूज़ किया है कि उसके अपने भाई से कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे. तो गेट अलॉन्ग मीन्स अच्छे ताल्लुकात होना, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना. नेक्स्ट है गेट अवे. गेट अवे मीन्स भाग जाना, फरार हो जाना, किसी भी जगह से, किसी भी वजह से, कहीं से भी तेजी से निकल जाना, फरार हो जाना, भाग जाना. सेंटेंस देखें. वी वॉक्ड टू द नेक्स्ट बीच टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड. क्राउड से बचने के लिए, क्राउड से फरार होने के लिए हम उस बीच से निकलकर दूसरे बीच की तरफ आ गए. वी वॉक टू द नेक्स्ट बीच टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड्स. क्राउड से फरार होने के लिए, बचने के लिए हम वहां से भाग निकले. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. ही गॉट अवे फ्रॉम द ऑफिस. वो ऑफिस से भाग गया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड मोर आवर्स एट वर्क. क्योंकि वो काम पर और घंटे नहीं लगाना चाहता था, मतलब वो मजीद घंटे काम नहीं करना चाहता था. सो ही गॉट अवे फ्रॉम द ऑफिस. तो वो ऑफिस से फरार हो गया, भाग गया. पास्ट में है इसलिए गॉट अवे यूज हुआ है. तो गेट अवे मीन्स फरार हो जाना, भाग जाना. नेक्स्ट है गेट ओवर. गेट ओवर. गेट ओवर मीन्स किसी परेशानी पर, किसी मुश्किल पर काबू पा लेना, किसी मुश्किल हालात पर काबू पा लेना. एग्जाम्पल. शी गॉट ओवर हर कैंसर एंड नाउ शी इज फाइन. उसने अपने कैंसर पर काबू पा लिया और अब वो बिल्कुल ठीक है. यानी उसने जो उसकी इतनी बड़ी बीमारी थी, परेशानी थी, वो उस पर काबू पा चुकी है. शी गॉट ओवर हर कैंसर एंड नाउ शी इज फाइन. और अब वो बिल्कुल ठीक है. एक और देख लेते हैं. शी कांट गेट ओवर हर शाइनेस. वो कभी अपनी शाइनेस पर काबू नहीं पा सकती. शी कांट गेट ओवर हर शाइनेस. वो अपनी शाइनेस पर, शर्माने वाली जो आदत है उस पर काबू नहीं पा सकती. आई थिंक द प्रॉब्लम कैन बी गॉट ओवर विदाउट टू मच डिफिकल्टी. मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है बगैर किसी मुश्किल के. आई थिंक द प्रॉब्लम कैन बी गॉट ओवर. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जा रहा है कैन में, और इसमें भी पैसिव में गया है, इसलिए कैन के बाद बी और फिर गॉट ओवर यूज हो रहा है. आई थिंक द प्रॉब्लम कैन बी गॉट ओवर. प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बगैर किसी बहुत मुश्किल के. तो ये मॉडल वर्ब कैन में है और पैसिव में है. नेक्स्ट है होल्ड ऑन. होल्ड ऑन मीन्स इंतजार करना. ठीक है. होल्ड ऑन, इंतजार करो. एंड डोंट लेट हिम गो, और उसे जाने मत देना. अंटिल आई से टू यू, जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ. होल्ड ऑन एंड डोंट लेट हिम गो अंटिल आई से टू यू. उसे जाने मत देना, इंतजार करो जब तक मैं तुमसे ना कहूँ कि उसे जाने दो, तो उसे जाने मत देना. तो होल्ड ऑन मीन्स इंतजार करना और इसका पास्ट होगा हेल्ड ऑन. लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स किसी भी काम को डिले करना,
किसी काम को टाल देना थोड़े वक्त के लिए या आगे कर देना किसी भी शेड्यूल, मीटिंग को, किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव टू पुट ऑफ आवर वेडिंग अंटिल सितंबर। हमें सितंबर तक अपनी शादी को डिले करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, यानी हम सितंबर तक शादी नहीं कर सकते। सो वी हैव टू पुट ऑफ आवर वेडिंग अंटिल सितंबर। और पुट ऑफ की पास्ट फॉर्म भी पुट ऑफ होगी क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम है। एक और सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ पुट ऑफ माई ऑल अपॉइंटमेंट्स। मेरी अपॉइंटमेंट्स जितनी भी है ना उसको आज डिले कर दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। तो पुट ऑफ मीन्स डिले करना, आगे बढ़ा देना किसी भी शेड्यूल या मीटिंग को। अब ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।